माइंड कंट्रोल की बात करता हूँ। तुम माइंड कंट्रोल करना चाहते हो, तुम्हारे दिमाग पे तुम्हारा कंट्रोल नहीं है, ओवर थिंक तुम्हें कराता रहता है, बैठ के तुम ऐसे नेगेटिव विचार सोच रहे हो कि तुम्हारा जीवन में कुछ नहीं हो सकता, इवन थॉट्स ऑफ सेल्फ डिलीशन एंड सेल्फ हार्म। मेरे साथ हुआ, योर माइंड इज रनिंग रैम्पेंट, इट कीप्स ऑन रैमिंग यू इनटू ट्रबल्स। तुम जानते हो कोई चीज़ तुम्हारे लिए गलत है, बट तुम फिर भी रात रात को अचानक से पाते हो कि 4 बज चुके हैं और मैं सोच रहा हूँ चीज़ों के बारे में दैट आर नॉट हेल्पिंग मी इन एनी वे। यू वेरी वेल नो दैट आई हैव बीन इन दैट फेज ऑफ हेल्थ जहां तुम्हारा माइंड तुम्हारे कंप्लीटली अगेंस्ट है। उम्र के हर पड़ाव में तुम्हें माइंड कंट्रोल की जरूरत है। तुम शादीशुदा हो तो भी माइंड कंट्रोल, लाइक कि कहाँ हमें चीट नहीं करना, हमें ये चीज़ें नहीं करनी, सामने वाला हरकतें करा तो हमें ट्रिगर नहीं होना। तुम किसी नार्सिसिस्ट पर्सन के साथ हो, देन यू नीड माइंड कंट्रोल। और अगर स्टूडेंट हो तो चाहिए ही चाहिए। आई विश समवन टोल्ड मी लाइक दिस, बिकॉज मैन, लर्निंग बाय हिट एंड ट्रायल इज द वर्स्ट वे एंड आई सर्टेनली लर्न बाय दैट। और तुम्हें माइंड कंट्रोल करने का तरीका बताता हूं, बिकॉज मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। फ्रॉम कंप्लीटली डिवास्टेड बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग, बिकॉज ऑफ थॉट लूप्स, बिकॉज ऑफ फियर्स, सारी मेटा हैबिट्स से मैं घिर चुका था। मेटा हैबिट्स क्या होती है? एक हैबिट होती है, मान लो मुझे पेन पकड़ने का शौक है, मैंने पेन पकड़ ली, मैं बार बार जाके पेन पकड़ लेता हूँ, दिस इज हैबिट। मेटा हैबिट इज हैबिट्स की हैबिट, जैसे ओवर थिंकिंग। नाउ इट इज नॉट जस्ट वन थॉट लूप, इट इज जनरल थिंकिंग पैटर्न। फियर्स एक मेटा हैबिट है। तुम्हें अब जनरली डर लग रहा है, देर इज नेवर अ फियर, देर इज द फियर। फियर एक बड़ा रूप है, दैट इज मेटा हैबिट। सिमिलरली ओवर थिंकिंग तुम किसी भी चीज के साथ जोड़ सकते हो। तुम लोगों से बात कर रहे हो, तुमको चलेगा कि यार फलाना मेरे बारे में ऐसे सोच रहा होगा, उसको मेरा लुक ऐसे लग रहा होगा, वो तो मेरी इनसिक्योरिटी जान रहा होगा, वो समझ रहा होगा, वो ऐसे कर रहा होगा। तुम हर चीज में कंबाइन कर सकते हो। एंड इफ कंबाइंड विद फियर्स, गए तुम। मैं चला गया था, मुझे डर लगता था और डर के बाद ओवर थिंकिंग की हैबिट हो गई। नाउ इसको पहली बात तो समझो, कंट्रोल करना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये तुम्हारे जीवन की लगा देगा, कहीं नहीं जा पाओगे, क्योंकि यू आर लेटिंग योर माइंड रन रैम्पेंट। एंड तुम्हारा माइंड जनरली लिम्बिक पैटर्न पे काम करता है, सर्वाइवल मोड पे। तुम जीवन में सक्सेसफुल तो हो ही नहीं पाओगे, भूल जाओ अगर तुम सिर्फ इसकी सुन रहे हो। इवन मैन, तुम अपना पैशन फॉलो कर रहे हो, तुम अपने इंटरेस्ट फॉलो कर रहे हो, तुम्हें उसको डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा। तुम अपने लिम्बिक सिस्टम से ऑपरेट कर रहे हो एंड इट विल रून यू, क्योंकि हम एक सिविलाइज सोसाइटी में रहते हैं। तुम कुछ भी नहीं कर सकते यहां जाके जैसा तुम्हारा माइंड कह रहा है। और चूंकि तुम यहां कुछ भी नहीं कर सकते, तो पहला हार्म तुम किसको करोगे? पहला हार्म अपने आप को करोगे इस माइंड के थ्रू। और एक दिन यही दिमाग तुम्हें बोलेगा कि अपना प्राण त्याग देते हैं। ये एंड वहीं जाकर होगा, छोटी छोटी चीजों में डेली होगा, डेली होगा, डेली होगा, एंड यू विल सडनली फाइंड योरसेल्फ इन डिप्रेशन, यू विल सडनली फाइंड योरसेल्फ इन एक्सट्रीम एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, बिकॉज तुमने इसको रैम्पेंट जाने दिया है। ये एक दिन में नहीं गया है। इसको कंट्रोल करने का तरीका क्या है और क्यों कंट्रोल करना है? क्यों तुम्हें सीधा सीधा बता दिया कि नहीं करोगे। यार, एक इंसान का जीवन मिला है तुम्हें, यू वॉन्ट टू लिव हैप्पीली, तुम्हें खुशी से जीना है, क्यों तुम वॉलंटरली चूज कर रहे हो पेन? और सच बताऊं ना, अगर इसको सही समय पे कंट्रोल नहीं किया तो बाद में हेल आने पे कंट्रोल नहीं कर पाओगे। बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। मैंने जैसे तैसे करके अकेले किया, आई एम नॉट बोस्टिंग बट आई नो दैट टाइम। आज भी कोई अगर मुझसे पूछता है कि यार शशांक, तुम्हें जितनी भी क्लैरिटी सो कॉल्ड तुम कहते हो मिली है, वुड यू वांट, मतलब तुम्हें सही लगता है उस हेल के बाद? अब ऐसे पर्सपेक्टिव वाइज तो ठीक लगता है कि ठीक है, हर चीज का लाइफ में एक रोल होता है, बट ऑनेस्टली आई वुड नॉट वांट टू गो दैट प्लेस अगेन। व्हाई वुड आई? मेरे को नहीं चाहिए भैया, मुझे क्लैरिटी भी ये वाली ना मिलती। मैंने सिर्फ भगवान से मांगा था कि मुझे खुश कर दो, उन्होंने मुझे स्ट्रांग बना दिया। मैं तो खुशी चाहता था। एनीवे, ये तुम्हें तबाह कर देगा। दिस थॉट लूप्स विल डिस्ट्रॉय यू। ये ओवर थिंकिंग मेटा हैबिट है, ये हर जगह जाके अटैच हो जाएगी, हर जगह। तुम रिलेशनशिप में हो, कोई इशू हो गया, एंड ओ मैन, इफ यू आर एंशियसली अटैच्ड पर्सन, तुम कंबाइंड विद ओवर थिंकिंग लग गई, एक अच्छे खासे पार्टनर को तुम लूज कर दोगे। पढ़ाइयों में स्पाइरल डाउन करोगे, मेरे कम नंबर आना शुरू हुए एंड इवेंचुअली मैं स्पाइरल डाउन होना शुरू हो गया एकेडमिक्स में, एंड इन लाइफ एंड एवरीवेयर। तो ये इसको रैम्पेंट नहीं जाने दे सकते। हमारी 3 पार्ट हैं, बॉडी, माइंड, सोल। ना बॉडी को रैम्पेंट जाने देंगे, ना हम माइंड को जाने देंगे। हम सोल की सुनेंगे, बिकॉज सोल प्राइम है। कभी सोचा है ऐसी चीज क्या है? कभी सोचो इस चीज को, ऑब्जेक्टिव रियलिटी में ऐसी चीज क्या है जो बॉडी से निकलती है तो हम कहते हैं कि द पर्सन इज एक्सपायर्ड, ही इज नो मोर, शी इज नो मोर। कब कहते हैं? सोचो, ऐसी चीज क्या है? माइंड है, दिमाग है। इज दैट दिमाग? इज दैट ब्रेन? नहीं, ब्रेन तो एक डेड पर्सन के अंदर भी है। इज दैट बॉडी? बॉडी तो उसके पास भी है। क्या चीज है? सोल है। तो अगर सोल इतनी इंपॉर्टेंट है कि व्हेन सोल इज नॉट देयर यू डिक्लेयर द पर्सन डेड, इमेजिन द इंपॉर्टेंस ऑफ सोल। नो डाउट, हु एम आई जब हम खुद से पूछते हैं तो वो तीनों का कॉम्बिनेशन है, माई माइंड, माई बॉडी एंड माई सोल। लेकिन उसमें से सोल प्राइम है। बॉडी भी आप ही की है। ऑफन आई सी गुरुज टॉक अबाउट कि तुम अपनी अगर बॉडी को कह रहे हो कि मैं हूं तो तुम गलत। नहीं, बॉडी भी तुम हो, कुछ परसेंटेज तक हो। प्राइम तुम्हारे अंदर सोल है।
जो सोर्स है वो सोल है। तो हमें अपने माइंड की नहीं सुननी है, हमें अपने सोल की सुननी है। अब अगर तुम्हारा माइंड पॉजिटिव होता तो जरूर सुनो, बिकॉज वो जीवन से अलाइंड है। जीवन, लाइफ का लॉ है जॉयस एक्सपेंशन। अगर तुम एक्सपैंड होने की तरफ सोच रहे हो, तुम्हारे थॉट्स उस तरीके से आ रहे हैं, मैं ये वीडियो बना रहा हूं, मेरा माइंड जो है उस सबकॉन्शियस फ्रीक्वेंसी से, उस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी से ऑपरेट कर रहा है कि यार जो इसका जीवन, जो भी देखे इस वीडियो को, उसका जीवन बदले। क्योंकि मैं उस हेल में रह चुका हूं और मैं सच में, मैं दिल से नहीं चाहता, इवन इफ आई वांट टू ग्रो विद दिस एज वेल, बट द थिंग इज मैं सच में नहीं चाहता कि तुम में से कोई भी उस फेज को सफर करे जस्ट बिकॉज मेरे को कोई समझाने वाला नहीं था इस तरीके से। कई लोगों को समझ में आता है यार बार बार रिपीट करके, डिटेल में जाके। एनीवे, तो तुम अपने माइंड को तो रैम्पेंट तक नहीं जाने दे सकते, तुम्हें सोल को प्राइम बनाना पड़ेगा। अब कई तरीके हैं इसके, तुम अगर नहीं करोगे तो तुमको आर्टिफिशियली यही दवाइयां करेंगी। कोई नींद की दवाई दे देगा, कोई ओवर मूड स्टेबलाइजर्स दे देगा। आई रिमेंबर प्रोबब्ली लिथोसन में खा रहा था, दी थी मेरे को, मतलब एनीवे मैंने छोड़ दी 2 दिन बाद। इट वाज हेलिश पीरियड मैन, वो तो खाने का दौर ही अजीब हो गया था। नॉट अगेंस्ट मेडिसिन भैया, कोई भी यहाँ पर वो चीज़ ना करे। इफ यू फील लाइक यू हैव सम ट्रबल, डेफिनेटली गो। सर्टेनली डिड नॉट वर्क फॉर मी, बट तो कंट्रोल कैसे करें? मैं ऐसे समय में आ गया था भाई, मैं रात को उठ रहा हूँ 4 बजे, मुझे एक्चुअली रोना आ रहा है। आई एम क्राइंग विदाउट एनी रीजन। मैं तो किसी से कंपेयर भी नहीं करता, फिर भी मुझे आ रहा है कि तू फेलियर है, तू कर नहीं सकता। मैं रोड पे जा रहा हूँ पापा के साथ, आई वाज अटेंडिंग अ मैरिज फंक्शन, वहां लोग गाड़ियां जा रही है, दिमाग कह रहा है कि देख तू इनकी तरह चला पाएगा, तू इनकी तरह चला नहीं पाएगा, कल को कैसे तू सस्टेन करेगा, कल को कैसे तू, कुछ भी चल रहा है, कुछ भी। मेरा अपना बिजनेस सही चल रहा है, आई एम डूइंग म्यूजिक एज अ फ्रीलांसिंग स्टफ, मैंने जॉब भी तो छोड़ी है, बट माइंड इज सेइंग कि तू तुझ से है, तू कुछ नहीं कर सकता है, तू ये है। ये सब कैसे हुआ है? तुमने इस दिमाग की सुनी है, आज से पहले सुनी है, माना। अभी एक न्यूरोलॉजिकल मॉन्स्टर तैयार हो गया है, सेल्फ सेबोटेज कर करके तुम यहां तक पहुंच गए कि तुम आज अपनी नहीं चला पाते और इसी की चलती है। वे आउट क्या है? मैंने कैसे किया था, मैं अपना बताता हूं। यू हैव टू स्टार्ट स्मॉल। वो जो न्यूरोलॉजिकल मॉन्स्टर है तुम्हारे दिमाग में, वो एक्चुअली अल्टीमेटली बड़ा हो चुका है, बहुत बड़ा हो चुका है। तुम उससे भिड़ ही नहीं पाओगे। तुम भिड़ने की सोचोगे भी तो तुम्हें लगेगा कैसे हैबिट को मैं ब्रेक करूंगा, कैसे उस एडिक्शन को ब्रेक करूंगा, यार मैं तो 10 साल से मेरे को सेल्फ सैबोटेज की हैबिट है, कैसे ब्रेक करूंगा? तो पहली चीज तुम्हारे फेवर में ये फॉलो होती है कि चेंज इज ऑलवेज इन द नाउ। वो 100 दिन की स्ट्रीक कभी आएगी ही नहीं, दैट स्ट्रीक इज ऑलवेज इन नाउ। 100 दिन क्या है ऑब्जेक्टिव रियलिटी में? दैट इज जस्ट अ नाउ एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। तो अगर तुम आज में चेंज हो सकते हो, यू आर ऑलरेडी विनिंग। इस मेथड को दिमाग से ब्रेक करो। सेकेंडली, तुम्हें बहुत छोटे से शुरू करना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि उसी में मेरी विक्ट्री है। बिल्कुल छोटे से। मैं कहता हूं कि तुम एक ऐसे भी पॉइंट पर होते हो जहां तुम खुद से अफर्मेशंस नहीं कर सकते। आई बीन इन दैट फेज एज वेल, व्हेन द माइंड इज कंप्लीटली नेगेटिव। क्या करना है? ऐसी वीडियोस को लूप पे लाके सुनो विच मेक यू पॉजिटिव, क्योंकि सच में यार यू डिजर्व एवरीथिंग। इवन इनफैक्ट इस चैनल पे भाई वीडियोस की रिपीट वैल्यू बहुत है, बहुत ज्यादा। मैं उस तरीके से समझाता हूं जिस तरीके से आई विश मुझे समझाया होता उस फेज में किसी ने। तो हमें बिल्कुल माइन्यूट लेवल पर आना पड़ेगा कि माइंड अपना मॉन्स्टर बना के वहां खड़ा है। दिमाग में अलाइन हो जाओ अपने सोल के लेवल पे कि ठीक है, मैं एक मेरे मन में एक दानव है, एक देवता तैयार करना है मेरे को। एक माइंड में गॉडली चीज बनानी है। वो गॉडली चीज क्या है कि मैं अपनी सोल की इज्जत करता हूं, ये एक थॉट। वो इज्जत कैसे आएगी? एक्शन से आएगी। बट वो तुम एक्शन लोगे नहीं, क्योंकि 10 साल से तुम इतना ज्यादा हार्म खुद को करते आए हो कि वो मॉन्स्टर नहीं लेने देगा। तो हमें क्या करना है? हमें सबसे छोटा एक्शन लेना है और जीत को उसी में लिंक कर दो। मैं एक पॉजिटिव वीडियो देखूंगा, दैट इज इट। मैं सिर्फ लूप पे लाके सुनूंगा। यू कैन वॉच दिस वीडियो ऑन लूप, यू कैन वॉच एनी अदर वीडियो ऑन लूप, कुछ भी करके पॉजिटिव चीजें तुम्हें सुननी है नो मैटर व्हाट, और इसी में जीत कंसिडर करनी है, क्योंकि तुम उस बड़े ओवर थिंकिंग सेल्फ सैबोटेज के मॉन्स्टर से नहीं लड़ सकते। तुमने देखा है आज से पहले 10 साल तक यू हैव ट्राइड, यू हैव फेल्ड क्लियरली, यू हैव फेल्ड मिजरेबली। देन व्हाट्स द वे आउट? स्टार्ट स्मॉल विद दिस आइडिया कि यही जीत है, यही जीत है, और इवेंचुअली यही जीत कंपाउंड होगी और तुम स्पाइरली अपवर्ड चले जाओगे। नाउ तुम्हें राइट चीजें भी चाहिए, जैसे कि ये वीडियो हो गई, ये बातें हो गई, राइट आइडियाज हो गए। नाउ यू नीड समवेयर टू फोकस एज वेल। जब भी तुम्हारा दिमाग उधर जाए, दिमाग को इधर कर दो। कुछ भी कर सकते हो, नाम जप कर सकते हो, चैंटिंग कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो। लेकिन उस फेज में, डिप्रेसिव और ट्रॉमेटिक फेज में मेडिटेशन आदमी कर नहीं पाता, क्योंकि वही चीजें रिफ्लेक्ट हो रही होती है आगे, आंखों के आगे। लेकिन तुम बाद में जरूर कर सकते हो। यू कैन रीड बुक्स, यू कैन मेक म्यूजिक। राइट नाउ पियानो इज इन फ्रंट ऑफ मी, आई कैन प्ले आई कैन प्ले एज वेल। तुम म्यूजिक भी बजा सकते हो, तुम सीख सकते हो। तो तुम्हें कोई फोकस डाइवर्टिंग टूल चाहिए, अदरवाइज वो दिमाग तुम्हें खा जाएगा। और तुम्हें इस समय जेटिसन कर दो अपने सारे गोल्स को। जेटिसन क्या होता है? जब नाव डूबने वाली होती है तो हमने सारा जो काम नहीं आने वाला स्टफ है उसको फेंक दिया, क्योंकि हमें नाव को बचाना है, हमें शिप को बचाना है। जेटिसन कर दो सारे बड़े गोल्स को। अभी हमारा सिर्फ एक एजेंडा है, उस आवाज से लड़ना।
वो रात को 2 बजे शुरू हो जाएगी, वो रात को 5 बजे शुरू हो जाएगी। हो सकता है तुम 5 बजे तक सो ही ना पाओ। उसको बोलो आई डोंट गिव अ डैम, मैं सिर्फ सही चीज के साथ बैठूंगा, मैं ये वीडियो बार बार लूप पे लाके सुनूंगा, मैं शशांक दिस साइड बार बार लूप पे लाके सुनूंगा, मैं कोई भी पॉजिटिव चीज लूप पे लाके सुनूंगा, मैं नाम जप करूंगा। और करते 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 एक एक स्टेप एक एक स्टेप एक एक स्टेप डेली विथ ट्रैकिंग। तुम्हें ट्रैकर्स बहुत जरूरी है। एक जमाने में पुरानी वीडियोस जाकर देख लेना, यहाँ पीछे कहीं ट्रैकर्स लगे होते थे। 3 पेजेस तो आज भी लगे हैं, सम ऑफ माई प्लान्स आई गॉट। तो तुम्हें ऐसे करना है, उसको ट्रैक करोगे तो तुम क्लियरली अपनी जीत देख पाओगे, और तुमको मेंटल लेवल पे जीत एसोसिएट भी करनी है। माइंड पता है मुझे तो यहां तक कहता था कि ओके शशांक यू आर चेंजिंग राइट नाउ, तो तुमने मेहनत क्या करी? तेरी तो लाइफ इतनी हार्ड हो गई कि तू खुद चेंज हो रहा है, तो इसमें तेरी मेहनत नहीं है, ये तो तेरे को नसीब ले आया। इमेजिन, दिमाग की हिम्मत देखो ओवर थिंकिंग की, कि हमने इस हिसाब तक सोचा कि जिस दिन हम चेंज हो रहे हैं तो माइंड भाई साहब कहते हैं कि ओके शशांक तू तो तुच्छ है, क्योंकि तूने चेंज थोड़ी किया है ये तो समय ने चेंज कराया है तुझसे। ऐसा नहीं है। मैंने माइंड को कहा ऐसा नहीं है, आई बिल्ट एन एंटी वॉइस, ऐसा नहीं है। मैं चाहूं तो इस फेज में भी ना चेंज हूं, बट मैं चुनता हूं खुद को और मैं तेरी नहीं सुनूंगा। सच बता रहा हूं, दिमाग में 15 वॉइसेस आती थी। इमेजिन ना, मैं चेंज कर रहा हूं, उसमें भी आके कह रहा है ओके शशांक देखा तूने चेंज नहीं किया है, ये तो फेज ऐसा आ गया है, तो हेल ने तुझे खुद चेंज करा दिया है, वरना तू तो वही आलसी वही कामचोर इंसान है। मैं कहा ना 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 ना, यू आर रनिंग रैम्पेंट राइट नाउ ना, आई कांट लेट यू दिस फ्री। मैं चेंज कर रहा हूं क्योंकि मैं विलफुली बैठ रहा हूं। मैं तेरी अभी भी सुन सकता हूं, बट मैं नहीं सुनूंगा, क्योंकि मैं सही इंसान हूं, मैं अच्छा इंसान हूं। समहाउ आदत लग गई तेरी, मेरे को ओवर थिंकिंग की आदत लग गई। अब नहीं ना 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 ना, आई एम द प्राइम, एंड दैट्स हाउ यू कंट्रोल योर माइंड। एक एक चीज एक एक चीज एक एक चीज समझ ले, समझ ले। बिल्कुल छोटे से स्टार्ट करो, तुम कर ही नहीं पाओगे। छोटे से स्टार्ट करो। मान लो ये डायरी मोबाइल है और तुम्हें मोबाइल चलाने का एडिक्शन है, ये यहाँ पड़ी हुई है। आज कहो कि मैं इसको 1 घंटे नहीं चलाऊंगा। अगर तुम 1 घंटे भी रोक नहीं पाते, ओके मैं अगले 20 मिनट तक, 20 मिनट के बाद यू कैन गो एंड पिक अप दैट डैम फोन, एंड टू बी ऑनेस्ट योर फोन डिस्ट्रॉयड यू एनीवे। पिक अप दैट 20 मिनट बाद, आज मैं थोड़ा सा कंट्रोल करूंगा। और ऐसे करते 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 तुम एक और देवता तैयार कर लोगे दिमाग में माइंड कंट्रोल का। योर लाइफ विल चेंज। उदाहरण आपके सामने है भैया, दवाइयां ववाइयां खा रहे थे, माइंड नेगेटिव बोलता था ना, नो मोर। अब बैठते हैं, म्यूजिक बनाते हैं, और सुन लो थोड़ा सा। सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि यहाँ पर हम एक्चुअली लाइफ चेंजिंग आइडियाज डिस्कस करते हैं, और इस आइडिया के साथ बैठना, दैट्स हाउ यू कंट्रोल योर माइंड, दैट्स हाउ यू कंट्रोल योर माइंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।